तो देखिए यहाँ जो पानी आ रहा है जिन भी घरों का, उस पानी को रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, उस पानी जिस वजह से कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पोखरी पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इसको न करके कोई इंटरलॉक, इसके पहले तो ये पॉइंट होता था कि पश्चिम त्रिपुरा में मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ। आप अपने नज़रिए से सही, हम अपने नज़रिए से सही हैं। जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कार्य जरूरी क्यों है। मैं उन खुरापाती लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि बिना मतलब के अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश मत करिएगा। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है ये पश्चिम त्रिपुरा में जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में आपको अवगत कराने के लिए है। तो सबसे पहले मैं वहाँ की जनता को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरे पास शिकायतें आई कि गांगकला में जो 5-6 मजरे हैं उसमें पश्चिम त्रिपुरा में इस प्रधानी में कोई कार्य नहीं हुआ। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कार्य हुए हैं, नरेगा के कच्चे कार्य हर साल हुए हैं। और दूसरा, पश्चिम त्रिपुरा में जो कार्य बचे हैं उसमें लगभग मान के चलिए कि 10 में 9 कार्य तो सीधे विवादित ही हैं। तो देखिए, हुआ ये कि मैं पहले और मौजों में जितने विवादित कार्य थे उनको जो है सफलतापूर्वक उन कार्यों को मैं कराने में सफल रहा। तो होता है कि जहां आपको अंदेशा हो कि यहाँ कार्य कराने में ज़्यादा विवाद हो सकता है, और चूंकि आप मेरे गांव के हैं तो आपको अच्छे से पता है कि उस मौजे में कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि कार्य वहाँ सफलतापूर्वक न हो पाए। वहाँ उनके दिमाग में एक भ्रम होता है कि हम कार्यों को रुकवा देंगे तो यहाँ की जनता असंतुष्ट रहेगी। तो हो सकता है कि ये मेरे अपने दिमाग की उपज हो, लेकिन मैंने ये सोचकर पहले जो भी 4-5 मजरे थे, हरजन बस्ती, साव का पूरा, दक्षिण का पूरा, और आपका गांगकला भट्टा मार्केट, और आपका बगिया, लगभग सभी जगहों पर काफ़ी कार्य करवाए। ज़्यादातर उसमें विवादित कार्य भी निपटाए मैंने। पश्चिम त्रिपुरा को मैंने आखिरी 2 सालों के लिए चुना था, और अब चूंकि आप जान रहे हैं अभी 2 साल बचे हैं मेरे पास, अभी तो सिर्फ 3 साल हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे कार्य शुरू हो गया है। अभी जो कार्य हो रहे हैं वो राजेश प्रजापति जी के घर के बगल में पुलिया डालकर, जो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि जो बहा है त्रिपुरा पब्लिक स्कूल के पास से, वहाँ से नार तक एक्सटेंड होगा पुलिया के जरिए, और उसके ऊपर लगभग एक 8 फुट 10 फुट का एक खड़ंजा बिछाया जाएगा। तो अभी 75 मीटर का इसमें एक्सटेंशन किया जा रहा है, और उसके लिए भाई क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा देर से हुआ है। हाँ, और इसके साथ जो आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो है पश्चिम त्रिपुरा में जो बीच का मौजा है या बीच का जो एरिया है वहाँ पे एक पोखरी है अरविंद जी के सामने। उस पोखरी पे तमाम बांस कोठियाँ हैं, और उसका वीडियो में प्रेजेंट टाइम में मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पोखरी में जो पानी है वो बिल्कुल गाढ़े काले रंग का हो चुका है, और ये कमोवेश ये स्थिति हर समय रहती है। अभी सोचिए कि ये जब इतनी भयंकर गर्मी में भी ये पानी इतना इसमें इकट्ठा है, तो आप सोचिए कि और मौसम में क्या हाल होता होगा। और जब मैं यहाँ वीडियो बना रहा था, या मैं जब यहाँ काम करवाने के लिए जब मैं यहाँ रुका हुआ था, तो आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर भी बातें हुई, उस दौरान यहाँ पे ये बदबू पूरी बस्ती में थी। तो देखिए, यहाँ जो पानी आ रहा है जिन भी घरों का, उस पानी को रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, उस पानी को परिष्कृत करने के बाद एक बड़ा सुक्ता बनेगा, उसके पहले एक चैम्बर, उसके पहले एक और चैम्बर, मतलब पहले पानी आकर एक ऐसे चैम्बर में गिरेगा जहाँ से जो आपके भारी अशुद्धियाँ हैं या जो आपके जैसे कचड़े हैं, जो मोटा कचड़ा है वो उसमें जो है बैठे। फिर उसके बाद जो हल्की अशुद्धियाँ हैं वो पानी के साथ अगले सुक्ते में जाएंगी। जो अगला सुक्ता होगा उसमें और महीन जो है जालियाँ लगी होंगी, उस जाली से फिर वो बड़े सुक्ते में जाएगा। तो हमें मेंटेनेंस जब भी करना होगा तो हमें जो पहला चैम्बर होगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें जो है गंदगी इकट्ठी होगी।
जो आखिरी मतलब जो आखिरी बड़ा मेन सुकता है वो लगभग मान के चलिए कि 12 बाई 15 का, जैसा कि गांगखुर्द बगिया में बनाया गया है। और बनाए हुए लगभग मान के चलिए 7-8 महीने हो गए हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक वो सुकता चल रहा है। और लगभग 40 से 50 घरों का पानी उसमें जा रहा है और अभी तक वो सुकता भरा नहीं, वो भरेगा भी नहीं। वो भरता भी है अगर, तो उसमें एक ओवरफ्लो के लिए अलग से पाइप लगा है बगल में एक पोखरी के लिए। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। आपका कई चैम्बरों से ले आने के बाद इस सुकते से फिर एक ओवरफ्लो पाइप पोखरी की तरफ रहेगी। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि ओवरफ्लो होगा नहीं, और इनकेस अगर होता है तो ये सीजन बरसात का होगा। और उस सीजन में इस पोखरी में पूरी बस्ती से पानी, जो बारिश का पानी है, वो आकर गिरेगा। और ये जो पानी है पोखरी पे जो डायरेक्ट जाता है अभी पुलिया के जरिए, उसके पहले कुछ जालियां और कुछ चैम्बर बनाए जाएंगे, जिससे जो मोटी अशुद्धियाँ या फिर जो खरपतवार हैं या प्लास्टिक है ये पहले रुके और सिर्फ पानी पोखरी में जाए। और यकीन मानिए ये जो कार्य हो रहा है ये पूरी तरीके से आप लोग की भलाई के लिए हो रहा है। और इसकी रूपरेखा मैं बता दूं कि पूरी पोखरी के चारों तरफ गोलाई में लगभग 8 से 10 फुट की इंटरलॉकिंग होगी और जिस पे जगह जगह बेंच लगे होंगे और लगभग 10 से 12 पोल लगेंगे। जैसा कि आपने पोखरा पे देखा है उस तरह से लाइटें लगेंगी। इस पोखरी के ठीक उत्तर में एक नवीन परती है, लगभग 2-2.25 बिस्से के आसपास की। इस नवीन परती में लगभग 30 बाई 30 या 20 बाई 40 का एक टीन सेट रखकर आपके उठने बैठने के लिए एक जगह बनाई जाएगी, जो कि भविष्य में एक कमरे के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसमें आपकी 55 या 65 इंच की एक टीवी होगी, जिसपे जो है आप आईपीएल मैच या फिर बच्चे अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जो गंकला सब्सक्राइब करेगी आकाश या नीट के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग, वो उसमें आप देख सकते हैं। और ये इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1 से 1.5 साल का डिले होगा, इसलिए क्योंकि जब एक कमरा बन जाएगा तभी इस व्यवस्था को दिया जा सकती है, वरना अगर इसे खुले में टीवी लगाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। अभी जो पोखरी पे कार्य हो रहा है इसमें तमाम तरीके के सवाल हैं लोगों के जहन में, जिस वजह से कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पोखरी पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इसको न करके कोई इंटरलॉकिंग या खड़ंजा कराना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पोखरी पे पहली बार ग्राम सभा कुछ ऐसा कार्य कर रही है जिसके बाद इस पोखरी पे कोई अवैध कब्जा नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके पूर्व में नरेगा के कार्य हुए हैं जल खाते के अंदर, लेकिन अब की बार जो कार्य हो रहा है इसके बाद, जैसे आप पोखरा देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल के पास, आप गांगखुर्द बगिया देख रहे हैं, या फिर आप आरआरसी सेंटर देख रहे हैं, या फिर दक्षिण का पूरा जो शंकर जी के सामने जो पोखरी गढ़ी और उससे जुड़ी नवीन परती है, या आप अम्बेडकर पार्क देख रहे हैं। तो जैसे ये ज़मीनें जो बताई मैंने, ये ज़मीनें आज की तारीख में उसको सभी लोग जान रहे हैं कि इस पर किसी का कब्जा नहीं है। सेम सिचुएशन पश्चिम त्रिपुरा के इस पोखरी की होगी। अभी मैं उन लोगों को जो कि ये सोच रहे हैं कि ये कार्य नहीं होना चाहिए, पहले ये कार्य होना चाहिए या पहले वो कार्य होना चाहिए, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ सारे कार्य होंगे, आप निश्चिंत रहिए। 2 साल पश्चिम त्रिपुरा में मैं बैठा हूँ, जितने कार्य हैं, जितने कार्य हो सकते हैं मैं उतने कार्य कर रहा हूँ। लेकिन कंटिन्यूअस जितने भी विवादित कार्य हैं पश्चिम के पूरा के, वो अगले 2 साल में बारी बारी से करके उनको मैं सॉल्व करूँगा। पूरा प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम हाथ तो लगा दूँ। ठीक है, बाकी सब प्रभु की मर्जी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जनता हैं, ठीक है, अगर गांव का मुखिया कोई कार्य कर रहा है गांव में तो आप उसकी हौसला अफजाई करिए। ठीक है, कि हाँ आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, शाबाश आप करिए, कम से कम कार्य तो हो रहे हैं। और इसके पहले तो ये पॉइंट होता था कि पश्चिम त्रिपुरा में मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, बाकी हर मौजे में कार्य कर रहा हूँ, पश्चिम त्रिपुरा में नहीं कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न था 3 साल में मैंने 5 मौजों में काम किया है, मैंने पहले से उल्लेख किया है। और अगले 2 साल में पश्चिम त्रिपुरा को फोकस करके सारा कार्य हो रहा है और स्टार्ट हो गया है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो देख रहे हैं। जो ये पोखरी पे कार्य हो रहा है, आप यकीन मानिए ये कार्य
कुछ लोगों को अभी हो सकता है अच्छा न लगे, लेकिन भविष्य में ये पोखरी पश्चिम के पुरा की जो ये मुख्य बस्ती है बीच की, इसकी रीढ़ की हड्डी बनेगी। क्योंकि आदमी लोग या फिर लड़के लोग, ये तो डेली का उनका है कि अपना कार्य करने के बाद या कहीं से अपना वो काम करके आ रहे हैं तो वो भट्टा मार्केट या इधर उधर बैठ के जो है अपना वो लोग कुछ लोगों के बीच में बैठ के अपनी बातें कर लेते हैं। लेकिन घर की महिलाओं और लड़कियों का क्या, उनको इतनी सहूलियत नहीं होती है कि वो हर रोज़ भट्टा मार्केट में जाएं या फिर बाहर निकले। तो मैं एक ऐसा माहौल बना रहा हूँ कि इनके लिए गांव के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम बन रहा है, जैसा कि आप सावकीपुरा में देख रहे हैं, जैसा कि आप बगिया में देख रहे हैं, और जहाँ पे महिलाएं शाम को निकलती हैं, ठीक है, पार्क पे घूमने के लिए। तो ये पार्क जो बन रहा है पश्चिम के पुरा में, ये खास तौर से उनको केंद्रित करते हुए बन रहा है और ये कार्य बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये कार्य नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये वो गिने चुने लोग हैं जिन्हें सिर्फ कमियां निकालने आती हैं, और अच्छी बात है, ऐसे लोग भी होने जरूरी हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं वो उस आम जनता से कह रहा हूँ जिसका सिर्फ ये उद्देश्य होता है प्रधान से, या ये उम्मीद होती है प्रधान से कि प्रधान कार्य करे। तो मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले किसी के बहकावे में ना आए कि मैं पानी वहाँ जाने से रोक दे रहा हूँ, या फिर मैं उस ज़मीन पे कब्जा कर लूँगा, आप लोग वहाँ घूम नहीं पाएंगे, या चारों तरफ से बाउंड्री मार दूंगा, आप लोग की यूज़ का नहीं रह जाएगा, या अगल बगल के चकदार ये सोच के जरा भी चिंतित ना हो कि मैं उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर ले रहा हूँ। भाई जो पोखरी की ज़मीन है उस पर ही कार्य होगा, ठीक है। और अगर आपने अवैध कब्जा किया है, ज़्यादा कब्जा किया है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाएगी, ठीक है। जब भी होगी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पोखरी 20 अगर 20 है तो 20 से 21 नहीं होगा, 19 हो सकता है, ठीक है। पोखरी में छोड़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी ज़मीनों पे अवैध कब्जा या ज़बरदस्ती कब्जा किया जाए। जो बांसकोठियाँ हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे के स्थानीय लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ की जो बदबू है, वहाँ की जो गंदगी है, इन बांसकोठियों की वजह से ही है। आप चिंता न करें, अगर किसी को आवश्यकता पड़ा शादी के लिए, या भगवान न करे कोई अप्रिय घटना हुई उसके लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप पंचायत भवन पे कॉल करिए, ठीक है। आप मुझे कॉल करिए, या जो पंचायत भवन पे ऑपरेटर बैठी हैं आप उनको कॉल कीजिए, और आप जाकर चुपचाप गांगखुर्द से जो 5-6 कोठियाँ छोड़ी गई हैं रतनपुर गेट के पास, आप वहाँ से बांस ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना है। उसके अलावा भी पश्चिम के पुरा में बहुत जगह बांस कोठियाँ हैं, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको ये है कि बांस कोठियाँ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल छूटेंगे भाई साहब, लेकिन जलखाते के पास नहीं। और यकीन मानिए, जो ये पोखरी बन रही है, एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ के स्थानीय लोग इसमें नहा भी सकते हैं, इतना साफ पानी उसमें होगा, मैं वादा कर रहा हूँ। समय लगेगा। इन बांसकोठियों को हटाने के बाद जो वहाँ बड़े पेड़ हैं, लगभग 25 से 30 फुट की हाइट तक, ठीक है, उनको जो है उनकी जो डालियाँ हैं उनको काटी जाएंगी, ताकि वो सीधे खड़े रहें, ताकि उसके नीचे आपके गुलमोहर के या अन्य जो पेड़ होते हैं, जो शो वाले और छाया वाले पेड़ होते हैं, साथ में फुलवारी होती हैं, इनको लगाया जा सके। साथ में पूरे पोखरी के चारों तरफ झाड़ियाँ भी लगेंगी। 3 HP का एक सोलर पावर्ड सबमर्सिबल वहाँ लगेगा। वहाँ की पूरी व्यवस्था सोलर इन्वर्टर से की जाएगी। ये जितने भी कार्य मैं बोल रहा हूँ ये वहाँ होने हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होंगे, इसलिए क्योंकि इसमें से लगभग मान चलिए 90% कार्य, मतलब ज़मीन का निर्माण और प्लस इंटरलॉकिंग, इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी आपका लाइटिंग हो गया, तमाम चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है व्यक्तिगत व्यय से होंगी। तो काफ़ी काम कराने हैं। अभी आपके डी बाबा पे भी कार्य होने हैं, तमाम जगह कार्य होने हैं, पोखरा पे दोबारा कार्य होना है, अम्बेडकर पार्क पे कार्य होना है। हर साल यकीन मानिए एक रोटेशन पद्धति पे मैं कार्य कर रहा हूँ सभी इन पार्कों पे। तो वहाँ के जो कार्य हैं वो होंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होंगे। जैसे इस साल कुछ हुए, अगले साल कुछ हुए, उसके अगले साल कुछ हुए, इस तरह। और देखिए सीधी चीज़ है कि इसको कुछ लोग मुद्दा बना सकते हैं कि आप एक बार में पूरा क्यों नहीं करवा रहे हैं। देखिए एक बार में पूरा तभी होता है जब मुझे कहीं से फंडिंग मिले, गवर्नमेंट की फंडिंग मिल गई कहीं से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की, और मैं कार्य पूरा करा दूँ। मुझे सारा कार्य खुद मैनेज करना है। और देखिए मैं जहाँ कार्य करने जा रहा हूँ
वो मेरे गांव का सबसे शिक्षित मौजा है, सबसे शिक्षित मौजा है। आप ई ग्राम स्वराज की साइट पे जाकर या एमजी नरेगा की साइट पे जाकर एक एक रुपए का व्यय देख सकते हैं। ब्लॉक मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ जाकर जो भी कार्य हो रहे हैं आप उसका ब्यौरा ले सकते हैं। आप खुद वहाँ देखेंगे कि जो वहाँ लाइट या इन्वर्टर या जो भी कुछ है, जो मतलब जो मैंने गांगखुर्द में कराया या पोखरे पे कराया या अंबेडकर पार्क पे, जो बाकी जो हमारे जो पार्क हैं जो तैयार हो रहे हैं लगभग, वहाँ जो कराया है, ये सारा मेरा व्यक्तिगत व्यय है। और इसे आप शौक समझ लीजिए या एक जिम्मेदारी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, ये मुझे करना है। और मैं इसके लिए मेरा कोई एहसान नहीं है, एहसान आप लोग का है कि आपने मुझे इस लायक किया है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अभी पच्चूपुरा पाही पे भी कई कार्य होने हैं, ठीक है, जिनको जो कि क्लासिफाइड है, मैं यहाँ अभी आपको नहीं बोलूँगा, जब कार्य हो गए तो आप देख लीजिएगा। हर मजरे में जो वहाँ की डेमोग्राफी होती है, जो वहाँ लोग होते हैं, वो 2 पार्ट में होते हैं, पुरुष और महिला। जो पुरुष वर्ग है वो तो लगभग हर मौजे में जा रहा है, गांव के बाहर भी जा रहा है, लेकिन महिला वर्ग ज़्यादातर वो जिस जगह पे वो उसी जगह पे सीमित रहती हैं। तो उन तक जो बात पहुंचती है वो उस पर वो रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि वहाँ से मेरे खिलाफ कुछ कमेंट आया हो या फिर ऐसा कुछ आया हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ कह देता हूँ कि अगर आपको लगे मेरा कोई कार्य खराब है, ठीक है, और वैसे मैं काफ़ी सोच के कोई भी कार्य करता हूँ, अगर लगे आपको कोई मेरा कार्य खराब है, आप निसंकोच मुझसे कह सकती हैं। मैं उस मजरे में लगभग हर दूसरे दिन या लगभग रोज मैं जो है जा रहा हूँ। आप निसंकोच बोलिए कि नहीं प्रधान जी आप ये करवा रहे हैं तो आप क्यों करवा रहे हैं, पहले ये करवाना चाहिए या ये करवाना चाहिए, ठीक है। देखिए होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सोचने का नज़रिया। आप किस नज़रिए से सोच रहे हैं और हम किस नज़रिए से सोच रहे हैं, आप अपने नज़रिए से सही, हम अपने नज़रिए से सही हैं। जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कार्य जरूरी क्यों है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बजाय, ठीक है, नाली बनवा दें या इंटरलॉकिंग बता दीजिए। अच्छा, मैं पूछूंगा उनसे कहाँ बना दें, ठीक है। आप यकीन मानिए जो भी कार्य छूटे हैं सारे विवादित कार्य हैं, सारे। ये पार्क इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक वहाँ ग्राम सभा कुछ ऐसा कार्य नहीं कराई है, ठीक है, कि वहाँ ग्राम सभा का कब्जा हो। ग्राम सभा मतलब आप जानते हैं, ग्राम सभा मतलब सिर्फ प्रधान नहीं होता है, ठीक है। प्रधान तो एक छोटा सा अंग होता है ग्राम सभा का। ग्राम सभा मतलब आप सभी लोग, इस गांव के सभी लोग मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो उस पार्क पर पूरे ग्राम सभा का जो है अधिकार रहेगा, ठीक है, जो अभी नहीं है। तो इसलिए मजबूरी है कि पहले उस कार्य को किया जा रहा है, ठीक है। नाली बन जाएगा, खड़ंजा बन जाएगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगा। आज मैं हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा, कोई और प्रधान रहेगा वो भी कर देगा। लेकिन ये जो कार्य है जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसको प्रधान लोग जल्दी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका रीजन ये है कि 5 साल की प्रधानी होती है, उस 5 साल में कोई किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। कुछ लोगों ने कहा, मुझसे भी कहा कि आप क्या दुश्मनी ले रहे हैं। तो देखिए मेरा सिद्धांत है कि मैं दुश्मनी नहीं ले रहा हूँ मूल, ठीक है। मैं जो कार्य है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब उस कार्य से अगर ज़्यादा लोग खुश हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। उस कार्य से अगर ज़्यादा लोग नाराज हैं तो ऐसा कोई कार्य मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूँ कि जिससे ज़्यादा लोग नाराज हों, ठीक है। तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरे नज़रिए से, और बाकी अगर सामाजिकता या नैतिकता किसी भी नज़रिए से आप देखेंगे तो वो कार्य गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी का व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नुकसान भी जो हो रहा है वो उसके दिमाग का भ्रम है। अगर मैं वहाँ की व्यवस्था सुंदर कर रहा हूँ, अगर सपोज करिए कि जैसे वहाँ किसी ने कब्जा कर रखा है, तो क्या मैं वहाँ से ज़मीन उठा के अपने घर ला रहा हूँ या किसी और मजरे में ले जा रहा हूँ? नहीं, वो ज़मीन वही रहेगी। मैं उसको और सुंदर बना के वहाँ की सारी गंदगी दूर करके नए सिरे से प्लांटेशन कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे फूल लगाऊंगा, जो है नए नए जो है पौधे लगेंगे, वहाँ पर बेंच लगेगी, लाइट लगेगा, वहाँ पे कोई भी आ सकता है। वहाँ पे अपना छिकैया हुआ, आपका जो है तिलक हुआ, आपका जो है बरछा हुआ, या आपका जो बर्थडे होता है वो सेलिब्रेट करिए, ठीक है। कोई प्रयोजन है उसको सेलिब्रेट करिए। नहीं कुछ है, 4 दोस्त बैठे हैं, आए हैं, बैठे टीवी चालू करिए, मैच देखिए, सेलिब्रेट करिए, ठीक है। ये आप सबके लिए है, ठीक है। मेरे लिए मेरा क्या, मैं तो जहाँ जहाँ काम किया हूँ
ज़्यादातर सब लोग की यही शिकायत रहती है, ये काम करते हैं, पूरा काम करवा के फिर ये हट जाते हैं और उसके बाद कभी आते नहीं हैं। ठीक है, तो मेरा कार्य हो गया, मैं वहाँ से हट जाऊँगा खुद ही, आप ही लोग रहेंगे वहाँ पे। ठीक, तो जो भी अगल बगल के चकदार हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आपका कोई नुकसान नहीं है, वो जगह आपके सामने है और आपके सामने ही रहेगी। ठीक है, मैं उसको लेके नहीं जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे जो पार्क बनेगा वो या जो सिस्टम बन रहा है, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपके जो रिश्तेदार आएंगे, आपके जो संपर्की लोग आएंगे, वो खुद कहेंगे कि हाँ, कि ये तो बहुत बढ़िया बन गया आपके लिए। ठीक है, आप काम होने दीजिए। ठीक है, और अगर काम आपको नहीं पसंद आएगा, लगेगा नहीं ये खराब है, ठीक है, तो आप मुझसे खुल के बोलिएगा कि आपने ये खराब कार्य किया है। और यकीन मानिए, वहाँ जो कार्य हो रहे हैं, ठीक है, उसमें ग्राम सभा का 20 से 25% ही लगना है। ठीक है, बाकी पैसा मेरा व्यक्तिगत खर्च है। ठीक है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने उस लायक मुझे रखा है। ये मत समझिएगा कि ये कार्य जो है आवश्यक नहीं, ये कार्य बहुत जरूरी है। देखिए, जब आपको बढ़िया वातावरण मिलेगा, खास तौर से मैं महिला वर्ग के लिए बोल रहा हूँ, कि जब आपको बढ़िया वातावरण मिलेगा तो जानती, लाइफ काफ़ी सुकून से बीतती है। आप खाना बनाना, बच्चों को देखना, कपड़े धोना, ठीक है, उसके बाद समय मिला जो है गाय भैंस है उनको देखना, इसी में लाइफ आपकी बीती जा रही है। लेकिन एक माहौल मिल जाए जहाँ आप आराम से बैठिए, 4 लोग 6 लोग बैठिए, मैं जान रहा हूँ अभी भी बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ वो मतलब वो अनहेल्दी है। ठीक, गवर्नमेंट ऐसे ही बड़े बड़े पार्क नहीं बनाती है। ठीक है, आप लोग बैठे वहाँ पे, बच्चे हैं वो बैठे, उनको एक माहौल मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये कार्य बहुत जरूरी है पश्चिम के पूरा के लिए। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, कि नहीं ये कार्य उतना जरूरी नहीं है। ये सारे कार्यों से बढ़कर जरूरी है, क्योंकि ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और समय का कोई नहीं जानता। आज मैं हूँ, हो सकता है कल मैं ना रहूँ। मैं मतलब कहने का मतलब कि कोई कल नहीं जानता है क्या होगा। ठीक है, आज मैं प्रधान हूँ, कल मैं प्रधान न रहूँ या मैं ही न रहूँ, ये कार्य रुक जाएगा फिर। ठीक है, धीरे धीरे करके काफ़ी विवादित कार्य हुए हैं, ख़त्म हुए हैं और बहुत ही शांति से हुए हैं। यकीन मानिएगा, आपके सामने ही होगा, देखिएगा कितनी शांति से होगा। और हाँ, मैं उन खुरापाती लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि बिना मतलब के अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश मत करिएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे बेइज्जत होने के सिवाय। ठीक है, क्योंकि आप बगिया में भी देख चुके हैं और जगहों भी देख चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत हुए, आप काम नहीं रुका है। देखिए, जो गलत मानसिकता के हैं, मैं उनके लिए ये संदेश दे रहा हूँ। ठीक है, और उन किसानों से भी कहना चाहता हूँ जो उनके प्रभाव में हैं। ठीक है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप मेरे चाचा लगे चाहे भैया लगे, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि ऐसे खुरापाती लोगों के प्रभाव में मत आइएगा। ग्राम सभा की ज़मीन है, ग्राम सभा के लिए कार्य करवा रही है, सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कार्य मत करिएगा कि आने वाली पीढ़ी ये बोल सके कि आपने विकास में बाधा उत्पन्न की। ठीक है, और बाकी तो वहाँ पे सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है वहाँ पर। और जल्द ही ये कार्य आपको धरातल पे दिखेगा। अभी तो बसवारी कटना शुरू हुई है और जल्दी मैक्सिमम 8 से 10 दिन के अंदर मेरे कार्य आपको वहाँ धरातल पर दिखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके परिवार में, आपके अगल बगल किसी न किसी के पास होगा। निसंकोच आप कॉल कीजिए। आप लोगों ने ही मुझे चुना है, आप लोगों से ही मैं हूँ। कोई भी दुविधा हो, निसंकोच आप कॉल कीजिए। आप दूसरे तीसरे से मत कहिए, कष्ट होता है थोड़ा सुन के, आप उसे डायरेक्ट बोलिए। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।